नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट में पोस्टिंग पहले है ना, सारे साइंटिस्ट लोगों को पहले वहां जाके ज्वाइन करना है। ये इंस्टीट्यूट होता है इंडियन, ये हैदराबाद में रहता है ये इंस्टीट्यूट। हुँ। उसके बाद जब आप वहाँ 3-4 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या रूल्स हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस में क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या सीखना है, और रूल्स रेगुलेशन पूरा पूरा बारी बारी के बारे में, सेंट्रल का रूल्स क्या होता है, सब कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है कि आप इस स्टेट में, इस जगह में आपको जाके उस डिपार्टमेंट में काम करना है। हम जानना चाहेंगे कि साइंटिस्ट बनने के लिए जो आपने एग्जाम का बताया, एआरएस, तो क्या वो एग्जाम था या कैसे, उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या साइंटिस्ट बनने के लिए? पगड़ी का पहले क्या था, इस अभी जो हाल ही में रिसेंटली 3 दिन के पहले एक नोटिफिकेशन आया है। उसमें क्या था कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एक बोर्ड है, एएसआरबी बोर्ड है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बोर्ड एक रहता है, वो दिल्ली में करा गया। वो पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर ही है। मतलब जब पूसा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, आईआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। जब आप दिल्ली में जाएंगे, जब उनके गेट के अंदर जाएंगे, वहाँ एक बगल में आपको बोर्ड मिल जाएगा, एएसआरबी बोर्ड। वो उसका काम क्या है कि दे वो बोर्ड का यही काम है कि दे वांटेड टू नोटिफाई नोटिफाई करके उसमें थोड़े ये डालना है, क्राइटेरिया फिलअप करता है। पहले क्या क्राइटेरिया था कि एमएससी एमएससी चाहिए, बीएससी के ऊपर नहीं लेते हैं। बीएससी के ऊपर आपको स्टेट में जॉब मिल जाएंगे, स्टेट में, जैसे ये वो के लिए बीएससी वो आपको पढ़ाई करना है, और बैंक में भी आप जा सकते हैं, वो बीएससी के लेवल के है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना था तो एमएससी, मिनिमम एमएससी कर लेना चाहिए, करना ही है आपको। एमएससी के ऊपर आप असिस्टेंट, अगर स्टेट में जाना चाहे तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम एमएससी चाहिए आपको। अगर आप सेंट्रल में अगर नौकरी जान, जैसे मेरा हुआ है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, उसके लिए पहले एमएससी मिनिमम क्वालिफिकेशन था। वो लास्ट लास्ट ईयर तक यही क्वालिफिकेशन था, मगर लास्ट ईयर ने क्या किया है, जो पीएचडी करना है ना, पीएचडी मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दिया है कि पीएचडी जो किया है उन वो सिर्फ ऐसा अभी वो एग्जाम लिख सकते हैं, ऐसा। वो एग्जाम ऐसे दो तरह का रहता है, एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और इंटरव्यू भी लिया जाता है। प्रीलिम्स का मतलब, जो प्रीलिम्स प्रीलिम्स इट इज उसको ना नेट से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका मतलब होता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर ए टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे नेट एग्जाम पास करने के लिए। तो जैसे है प्रीलिम्स। मेंस एग्जाम होता है कि वो एलाबरेट रहता है, उसमें आपको जब इंटरव्यू की बुलाया जाएगा 1:4 रेशियो, जैसे जैसे सीट होगा उसके हिसाब से मिनिमम 1:4 रेशियो में बुलाया बुलाया जाता है, और इंटरव्यू भी दिया जाता है आपको। ये ऐसा भी बोर्ड, उसमें से 5-6 मेंबर्स रहते हैं, आपको ठीक तरह इंटरव्यू लिया जाता है, और उसके बाद वो इंटरव्यू वगैरह रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेयर करने के बाद आपको नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट में पोस्टिंग पहले है ना, सारे साइंटिस्ट लोगों को पहले वहां जाके ज्वाइन करना है। ये इंस्टीट्यूट होता है इंडियन, ये हैदराबाद में रहता है ये इंस्टीट्यूट। उसके बाद जब आप वहाँ 3-4 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या रूल्स हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस में क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या सीखना है, और रूल्स रेगुलेशन पूरा पूरा बारी बारी के बारे में, सेंट्रल का रूल्स क्या होता है, सब कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है कि आप इस स्टेट में, इस जगह में आपको जाके उस डिपार्टमेंट में काम करना है, ये आपको बताया जाता है। उसके बाद हमें उस ट्रेनिंग करने के बाद उस इंस्टीट्यूट में, जो संस्थान में जाके ज्वाइन करके हम कार्य कर सकते हैं, ऐसा।